नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आप एक बार आप जो हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं उस बॉटल को पलट के उसके इंग्रेडिएंट्स देखिएगा। इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि आप जो भी हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसमें मुख्य पार्ट मिनरल ऑयल का हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो मार्केट में सारे हेयर ऑयल्स हैं उनमें से 90% से ज़्यादा में मुख्य कंपोनेंट मिनरल ऑयल है। अब यह मिनरल ऑयल है क्या? अब अगर हम सिर्फ नाम पढ़ें तो नाम पढ़ के तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऑयल बनाया होगा जिसमें बहुत सारे मिनरल्स ऐड किए होंगे, तो कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि यह तो बहुत अच्छी चीज होगी। लेकिन असलियत यह है कि मिनरल ऑयल जो क्रूड ऑयल के जो वेल्स होते हैं जिसमें से हमारा पेट्रोल डीजल निकलता है, उसी का एक बाय प्रोडक्ट है। यानी क्रूड ऑयल का एक बाय प्रोडक्ट मिनरल ऑयल है, जिसको अनेक स्टेजेस में रिफाइन और प्रोसेस करके जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग किए जाते हैं, उसी तरह से मिनरल ऑयल को भी अलग किया जाता है। अब मिनरल ऑयल आजकल ज्यादातर हेयर ऑयल्स में, ज्यादातर कॉस्मेटिक क्रीम्स में आदि में अलग अलग नामों से ऐड किया जाता है और यह उसका मुख्य कंपोनेंट होता है। इसका जो ओरिजिनल पर्पस था वह था कि यह मशीनों का लुब्रिकेशन करता था, इंजन्स का लुब्रिकेशन आदि में काम आता था। लेकिन अब इसे कॉस्मेटिक्स और हेयर ऑयल्स में भी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। मिनरल ऑयल का इस्तेमाल हेयर ऑयल्स में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अन्य ऑयल्स की तुलना में बहुत सस्ता होता है और इसके इस्तेमाल से वे अपने प्रोडक्ट को सस्ता बना पाते हैं। मिनरल ऑयल एक बिना कलर बिना स्मेल का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आसानी से किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर हेयर ऑयल आदि में मिलाया जा सकता है। कुछ समय पहले मिनरल ऑयल पर रिसर्च करी गई और उसमें यह पाया गया कि अगर मिनरल ऑयल अनट्रीटेड है और अच्छी तरह से रिफाइन नहीं किया गया है तो वह कैंसरस हो सकता है और वह स्किन कैंसर को जन्म दे सकता है। लेकिन जो आप बाजार से हेयर ऑयल खरीदते हैं उसमें तो अंदर तो मिनरल ऑयल को बहुत सारी स्टेजेस पर प्योरीफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद ऐड किया जाता है, तो उसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज नहीं रहती। इस तरह से बाजार में मिलने वाले हेयर ऑयल्स तो कैंसर कारक नहीं होते और इस दृष्टि से तो उनका इस्तेमाल पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि मिनरल ऑयल युक्त हेयर ऑयल आपके बालों को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे। यह सिर्फ एक सस्ता लुब्रिकेंट है जो कि आपके सर में बालों के जो पोर्स होते हैं या स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं उनको भर देता है, तो इससे स्किन हमारी स्मूथ लगती है। लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि बहुत से एक्सपर्ट्स तो मिनरल ऑयल के यूज पर यह मानते हैं कि यह आपके हेयर फॉल को बढ़ाता है, यह अनेक स्किन प्रॉब्लम्स पैदा करता है, साथ ही साथ इससे डैंड्रफ होती है, इससे आपकी हेयर ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। कुल मिलाकर यह फायदे की जगह आपको नुकसान ही पहुंचा रहा है। जब भी आप बाजार में कोई कॉस्मेटिक्स या फिर हेयर ऑयल खरीदने जाएं तो उसके इंग्रेडिएंट्स में एक बार यह चेक कर लें कि उसके अंदर मिनरल ऑयल तो नहीं है। और मिनरल ऑयल के कई अन्य नाम भी हैं और उसके कुछ डिफरेंट उसी के बाय प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, पैराफिन वैक्स, व्हाइट पेट्रोलियम आदि। जिन कॉस्मेटिक्स में ये सारे प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडीज तो आज तक नहीं की गई हैं। लेकिन जो भी स्टडीज अवेलेबल हैं उससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि यह आपको फायदा नहीं पहुंचाते बल्कि आपकी स्किन को और आपके बालों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो जहां तक हो सके आप इन मिनरल ऑयल्स युक्त हेयर ऑयल्स का प्रयोग ना करें और इनकी जगह नेचुरल ऑप्शंस चुनें, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स हैं जो नेचुरल चीजों से बनते हैं और वह बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। नेचुरल ऑयल्स की विशेषता यह है कि इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे और यह आपके बालों को, आपके बालों की जड़ों में जाकर वहां जड़ों से लेकर बालों की टिप तक उन्हें अच्छा पोषण प्रदान करेंगे। तो हेयर ऑयल्स में सबसे पहला जो नाम आता है वह है कोकोनट ऑयल का, जिसको कि बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन कोकोनट ऑयल लेते समय भी एक बात का बहुत ध्यान रखें कि कोकोनट ऑयल 100% कोकोनट ऑयल ही हो, क्योंकि आजकल बाजार में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कोकोनट ऑयल के नाम से जो बिक रहे हैं, लेकिन उनमें कोकोनट ऑयल तो सिर्फ 10 से 20% ही होता है और 80-90% मिनरल ऑयल होता है। अगर आप गलती से कोई प्रोडक्ट ले आए बिना उसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो इस बात की बहुत संभावना है कि वह मिनरल ऑयल युक्त कोकोनट ऑयल हो और प्योर कोकोनट ऑयल ना हो। 100% कोकोनट ऑयल की भी बाजार में अनेक पैकिंग उपलब्ध हैं, जैसे कि पैराशूट का 100% कोकोनट ऑयल, फिर पतंजलि का 100% कोकोनट ऑयल। लेकिन जब भी आप इनमें से कोई ऑयल खरीदें तो देख लें बॉटल के पीछे कि वह 100% कोकोनट ऑयल है या नहीं है। कोकोनट ऑयल के बाद किसी अन्य तेल की बात करें तो हम आलमंड ऑयल की बात कर सकते हैं। आलमंड ऑयल विटामिन ई युक्त होता है और बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें भी वही सावधानी रखने की जरूरत है जो आप कोकोनट ऑयल में रख रहे हैं। तो आप मिनरल ऑयल युक्त आलमंड ऑयल प्रयोग में ना लें, बल्कि उनकी जगह छोटी बॉटल्स में जैसे डाबर का 100% आता है आलमंड ऑयल, उसके बाद हमदर्द का शिरीन रोगन करके एक आलमंड ऑयल आता है जो कि 100% हेयर ऑयल है। आप इन आलमंड ऑयल्स का अपने बालों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे नेचुरल हेयर ऑयल्स हैं जिनको बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे उदाहरण के लिए सरसों का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहां भी यही कंडीशन है कि यह मिलावटी नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो तिल का तेल बालों में लगाना बहुत अच्छा कहा जाता है, लेकिन तिल का तेल भी मिलावटी ना हो, 100% तिल का तेल हो।
फिर बहुत सी कंपनीज के आयुर्वेदिक तेल भी आते हैं, जैसे कि बैद्यनाथ का महाभृंगराज तेल, यह भी बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक तेल खरीदते वक्त भी यह बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि वे सिर्फ नाम के ही आयुर्वेदिक ना हो, वे एक्चुअल में आयुर्वेदिक हों। क्योंकि बहुत सारे जो तेल मार्केट में मिलते हैं और जो बहुत पॉपुलर हैं, उनके अंदर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी तो बहुत थोड़ी सी होती है और उसका मेन कंपोनेंट कुछ और होता है। तो एक आदत डालने की, जब भी आप कोई कॉस्मेटिक या हेयर ऑयल खरीदें तो उसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर एक बार नजर जरूर डाल लें। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जो चीज नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट समझकर खरीद रहे हैं वह एक्चुअल में केमिकल युक्त हो और उसमें आयुर्वेद का बहुत छोटा सा पार्ट डाल दिया हो खाली उसका लेबल लगाने के लिए। अंत में अगर हम इसको समराइज करें तो उसका सार यह है कि आप मिनरल ऑयल्स से युक्त हेयर ऑयल्स और कॉस्मेटिक्स का प्रयोग ना करें और उनकी जगह नेचुरल विकल्प चुनें। और विकल्प चुनते वक्त यह सावधानी रखें कि वह 100% नेचुरल हो, सिर्फ नाम के लिए और लेबल लगाया हुआ नेचुरल ना हो। धन्यवाद।